नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे आपके पोर्टफोलियोज़ के बारे में कि कैसे दिखते हैं और उनके अंदर क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, क्या बुरी चीज़ें हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम यहाँ देखने वाले हैं कि लमसम से आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बहुत बेहतरीन बना सकते हैं और अभी किस तरह से सबसे बड़ा मौका है आप लमसम कर सकते हैं। लेकिन वो बात की बात है और सबसे बड़ी बात, वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है और जो भी यहाँ चीज़ें बताई गई हैं वो आपके रिसर्च वर्क में काम आएंगी, आपके पोर्टफोलियो को ठीक करने के काम आएंगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने ठीक कर लिया, तो आपको खुद भी उसके ऊपर रिसर्च करनी है। अपने एडवाइज़र से आप कंसल्ट कर सकते हैं। अब चलते हैं वीडियो के अंदर और ज़्यादा टाइम डिले नहीं करते यहाँ पे। देखो, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं एक पोर्टफोलियो देख रहा हूँ तो इसके अंदर सबसे पहले मैं कोर फंड ढूंढता हूँ। कुछ लोगों को जो नए हैं चैनल पे कोर का और सैटेलाइट का कुछ ज़्यादा आइडिया होता नहीं है। तो कोर फंड वो होते हैं जो हम 5 से 12 साल, 15 साल, 20 साल तक कब भी मतलब इस टाइम होराइजन के लिए रख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद कुछ सैटेलाइट फंड होते हैं जो 1 से 3 साल या 5 साल तक हम रख सकते हैं, जो शॉर्ट टर्म में आपके पोर्टफोलियो को बूस्ट प्रोवाइड कराते हैं। वैसे तो इसको एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं देने वाला मैं जो दे रहा हूँ। जैसे अब स्मॉल कैप और मिड कैप हो गए। स्मॉल कैप और मिड कैप फिर भी आप 5 साल से ऊपर रख सकते हो। स्मॉल कैप भी कई 5 साल से ऊपर खींच सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है। यहाँ पे जो ये कोर फंड है, कोर फंड का जैसे पराग पारिक हो गया, अब आप इसको 10 साल के लिए रखो, 12 साल के लिए रखो, तो वो चीज़ें होती हैं। ये क्या करते हैं, आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। आप पूरा पोर्टफोलियो तो चेंज कर नहीं सकते, 5 6 7 फंड है आपके पास, तो आप पूरा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आप इसको 2 भागों में डिवाइड करते हो। कोर, ताकि आपको चेंज ना करना पड़े और रिटर्न्स कंसिस्टेंटली बनते रहें। सैटेलाइट में हम गलतियां कर सकते हैं, इसलिए कोर का होना ज़रूरी है। अगर हम सैटेलाइट में 0 गलती करें ना, तो हम कंप्लीटली सैटेलाइट रख सकते हैं, लेकिन सैटेलाइट में हम बहुत गलतियां करेंगे और ये गलतियां हमें डुबो सकती हैं। इसलिए कोर का होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं कोर की बात करूँ तो निप्पॉन लार्ज कैप, पराग पारिक फ्लेक्सी और कोटक मल्टी को भी मैं उसी में बोलूँगा। यहाँ टोटल कितना जा रहा है? ये हो गया 4000 और ये हो गया 5500। ये SIP आपकी जा रही है किसके अंदर? कोर फंड्स के अंदर। ठीक है। और बाकी अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 10,500 रुपये, ऑलमोस्ट डबल आपका सैटेलाइट में जा रहा है। ये बहुत रिस्की प्रोफाइल है क्योंकि कोर के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितना अमाउंट है? 5500 और ऑलमोस्ट डबल सैटेलाइट में है। तो अगर हम रेशो की बात करें तो ये 33 और 66 का रेशो है। मतलब इससे ऊपर तो बेवकूफ़ी भरा वाला काम हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि क्वालिटी के हिसाब से अच्छा है, सैटेलाइट कोर का पोर्शन अच्छा है, सब कुछ फिलहाल के लिए अच्छा है। और 16,000 की SIP है, 10% का स्टेपअप करना है। प्लीज़ सजेस्ट डिटेल रिव्यू ऑन गोल्ड और सिल्वर में SIP। देखो, गोल्ड और सिल्वर ना, अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि रैली आई थी और आपको दोबारा उस रैली का मजा मिलेगा, नहीं मिलेगा। लॉन्ग रन में लार्ज कैप जितने, फ्लेक्सी कैप जितने, मुश्किल से उतने रिटर्न बनेंगे, मैं तो पहले बता रहा हूँ। और कुछ बहुत बड़े बड़े, पता है लोग क्या करते हैं, बहुत मतलब क्या बोलूँ मैं, जिनके फाइनेंस चैनल नहीं है, ठीक है, जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको शेयर मार्केट का कुछ भी नहीं पता। और मैंने उन लोगों के इंटरव्यूज़ देखे हैं कि हमने तो शेयर मार्केट से बाहर पैसा निकाल लिया, हमें नहीं समझ आता तो हम ये कर रहे हैं। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई, ठीक है, मनी वर्सेस ऐसे समथिंग कुछ करके। तो अब उसमें मुझे ये समझ आया कि भाई शेयर मार्केट में आप पैसा डालोगे तो आप बेवकूफ़ हो। और उसी इंसान का मैंने इंटरव्यू देखा था कुछ साल पहले कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं शेयर मार्केट की वॉलेटिलिटी नहीं संभाल सकता, इसलिए मैं शेयर मार्केट से बाहर हो गया। आपका पर्सनल ओपिनियन था, वेरी गुड, आप बाहर हो गए शेयर मार्केट से, आपको नहीं पैसा कमाना था क्योंकि आप ऑलरेडी एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे हो कि आपको पता है कि मुझे मेरी इन्वेस्टमेंट 10% से ग्रो करे, 20 से ग्रो करे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा। ठीक है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्हें फ़र्क पड़ रहा है, जिन्हें अच्छे टूल्स चाहिए, जो वॉलेटिलिटी सहन कर सकते हैं, जिनको FD से ऊपर जाना है। ठीक है। तो वहाँ पे मैं आपको ये कहूँगा कि अगर आप वो वीडियोस देख के सिल्वर की तरफ भाग रहे हो तो भाई कुछ नहीं होने वाला। ठीक है। सिल्वर आज के टाइम पे जो इंडिया में प्राइस है या ETF में जो आपको प्राइस मिलने वाला है वो ग्लोबल लेवल से बहुत ऊपर है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। यही लोग कल को आपको बोलेंगे कि सिल्वर डूब गया, उनको फ़र्क नहीं पड़ता आपके पैसे से। तो जो भी आप करो बहुत सोच समझ के, इतना बेमतलब की डिटेल, क्योंकि देखो किसी के बारे में पॉजिटिव बोलना हो तो 10 चीज़ें ढूंढ सकते हैं, किसी के बारे में नेगेटिव बोलना हो तो 10 चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। लेकिन बात तो वही है ना कि दोनों का बैलेंस रख के बनाया जाए। अब मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि 12-14% पराग पारिक जितना या थोड़ा बहुत आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन फिर मैं आपको रिस्क भी तो बता रहा हूँ ना साथ में। ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझिए। उसके बाद अगर मैं आगे जाऊँ, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, यहाँ पे ये पोर्टफोलियो देखो। अब इस पोर्टफोलियो में क्या है, सिंपल सा, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ कि अगर आप 3-4 हज़ार रुपये कर रहे हो, 1000 रुपये डालो हर किसी के अंदर और फालतू फैलाओ मत।
अब इसके अंदर 1000 रुपये का एक और फंड डाल लोगे, 4000 रुपये हो गए। और फिर जब तक आपकी SIP 8000 से ऊपर नहीं हो जाती ना, 5वां फंड ऐड ही मत करो। स्मॉल कैप तब एक ऐड करो जब 1000 रुपये एक ऐड कर सकते हो। क्योंकि देखो जब हम पढ़ते हैं ना ये चीज़, देखो क्या चीज़ पढ़ते हैं, सर आपका चैनल 1 ईयर से फॉलो कर रहा हूँ, आपकी वीडियो देखकर पोर्टफोलियो बनाया है, सर टाटा स्मॉल कैप में 1 ईयर से SIP कर रहा हूँ, अभी नेगेटिव में है, क्या मुझे चेंज कर देना चाहिए सर? ठीक है, अब मुझे बुरा क्यों लगता है कि इन्होंने मुझे बोला कि मैं आपकी 1 ईयर से वीडियो देख रहा हूँ ताकि आप मेरा रिव्यू कर दो, मतलब ये वो जो भी है। मैं ऑलरेडी 2 बार इनका रिव्यू कर चुका हूँ। बस बात ये है कि वीडियो पता नहीं देखते नहीं है, या फिर थंबनेल देख के मान लेते हैं कि मैंने वीडियो देख ली। तो ये चीज़ गलत है। मुझे नहीं पता आपने वीडियो स्किप करी, मिल ली नहीं, कैसे हुआ। ठीक है, अगर हो सकता है कहीं से वैसे भी स्किप हो गई हो। तो दिस इज़ द 3rd टाइम मैं आपको बता रहा हूँ कि पोर्टफोलियो ठीक है, अभी कुछ चेंजेस की रिक्वायरमेंट मुझे तो नहीं लग रही है। और टाटा स्मॉल कैप को सिर्फ एक ही क्वार्टर हुआ है ख़राब करते हुए, तो वो आपका डिसीजन हो सकता है। अब यहाँ पे एक और पोर्टफोलियो रिव्यू करेंगे। इसमें ध्यान से देखना, ये होता है बैलेंस। अब जैसे यहाँ पे ऊपर इन्होंने मल्टी एसेट लिया और पराग पारी फ्लेक्सी कैप लिया, 5000 इन्होंने डाला इधर और 10000 डाला इधर, वही ऊपर वाला पोर्टफोलियो है ना। और सेम, तो इसमें भी कुछ अलग नहीं है ना ही इसमें कुछ। अब इन्होंने एक चीज़ और करी, मैंने इस बार वीडियो बनाई थी वाइट ऑक के ऊपर, तो इन्होंने वाइट ऑक ले लिया। मैं नहीं कह रहा मेरी वीडियो देख के लिया, लेकिन इन्होंने वाइट ऑक ले लिया कि वाइट ऑक ठीक चल रहा है, ले लिया। अब यही होता है जब हम नए फंड्स की वीडियो बनाते हैं कि आप अपने पोर्टफोलियो में उसकी कहीं जगह बना लेते हो, कि आपने एक फंड मिड कैप ले लिया जिसकी जगह आपने अपने पोर्टफोलियो में बना ली, बस इतनी सी बात है। तो होपफुली आप समझ गए होंगे। अब मैंने लास्ट बात करी थी कि मैंने कहा लास्ट में वीडियो की बताऊंगा कि गलत NAVs की जो बात हो रही थी, कि भाई आई एम इन्वेस्टिंग इन मोती फ्रॉम लास्ट 1 ईयर, द NAV 11 दिसंबर को 113 रुपये एंड ऑल फंड्स NAV आर सेइंग इज रॉन्ग। हो सकता है वो NAVs मतलब जब हमने ET मनी से उठाई थी तो वो रेगुलर फंड उन्होंने शिफ्ट कर दिए हैं, तो वो रेगुलर फंड की हो, बस इतनी सी बात है। सो प्लीज़ मिसगाइड पीपल विद रॉन्ग डाटा। बोल क्या रहे वो देख लो, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मैं समझ गया इनकी बात कि मिसगाइड मत करो। लेकिन एक चीज़ है, क्या वीडियो में ड्रॉप झूठे थे? सभी ड्रॉप 20% के थे, 24% के थे। तो अगर NAV रेगुलर की थी या डायरेक्ट की थी, उससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात ये थी कि एक छोटी सी वहाँ पे ये मिस्टेक हो गई कि डायरेक्ट की बजाय रेगुलर फंड हो गए। क्यों? क्योंकि ET मनी पे अब रेगुलर फंड ही मिलते हैं, डायरेक्ट मिलते ही नहीं हैं। तो फिर अब जब रिव्यू की बारी आती है या जब डेटा की बारी आती है, अब उसमें आपने देखा होगा पहले मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ 5000 रुपीज़ होता था, अब 10,000 हो गया, क्योंकि उन्होंने खुद के रूल्स एप्लीकेबल कर दिए हैं। तो मैं वो बताता ही नहीं हूँ वीडियो में वो चीज़ें। तो बाकी जहाँ तक NAV की बात है वो रेगुलर फंड की थी, लेकिन जब गिरावट आती है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 20% अगर डायरेक्ट गिरा है तो 20% रेगुलर भी गिरेगा। होपफुली आप समझ गए होंगे। हाँ, इसको आप गलती मान लीजिए, जो भी मान लीजिए, लेकिन आप ध्यान रखिए इस चीज़ का कि अगर वीडियो में गलत, क्योंकि देखो अब क्या होता है वीडियो में 10 जगह कैलकुलेशन होती है, 10 जगह नंबर्स होते हैं, तो गलती हो सकती है। तो अगर होती भी है तो कहीं पॉइंट आउट करो, बताओ मुझे, मैं करेक्ट करूँगा, बात खत्म। इस तरह के कमेंट करके इंटेलिजेंट नहीं बन जाओगे, ठीक है। तो होपफुली आप समझ जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।